हम में से कई लोग जीवन में कभी न कभी अकेलेपन का अनुभव करते हैं। कुछ लोग इसे एक बोझ समझते हैं, जबकि कुछ इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकेले रहकर खुश रहना एक कला है, जो हमें अपने भीतर की ताकत और सच्ची खुशी को पहचानने में मदद करती है। इस प्रेरणादायक भाषण में हम इस कला को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों अकेले खुश रहना जरूरी है। 1. अकेलेपन को समझना। अकेलापन एक ऐसा अनुभव है जो हमें खुद के साथ वक्त बिताने का अवसर देता है। ये हमें खुद को जानने, समझने और हमारी अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करता है। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि हम दूसरों के साथ नहीं तो खुद के साथ खुश रह सकते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि दूसरों के साथ रहकर ही हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। असल में, हमारी खुशी किसी अन्य व्यक्ति या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें अपनी खुद की पहचान मिलती है और हम अपने भीतर की खुशी को खोज पाते हैं। 2. खुशी का स्रोत भीतर है। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि खुशी का स्रोत बाहर के लोग, स्थान या घटनाएं हैं। हम किसी रिश्ते, किसी काम या किसी उपलब्धि को पाकर सोचते हैं कि अब हम खुश रहेंगे। लेकिन ये केवल एक भ्रम है। असल में, खुशी का स्रोत हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं, तब हम देख सकते हैं कि हम खुद ही अपनी खुशियों के निर्माता हैं। अकेले खुश रहना सीखने का मतलब यह है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं। आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि आपकी खुशी का पालन आप खुद से करते हैं। 3. स्वयं से प्यार करना। अकेले रहकर खुश रहने के लिए सबसे पहली बात जो जरूरी है, वह है खुद से प्यार करना। हमें यह समझना होगा कि हम जैसे हैं, वैसे ही एक अनमोल व्यक्ति हैं। खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि हम आत्ममुग्ध हों, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी असफलताओं, कमजोरियों और खामियों को स्वीकार करते हुए खुद को सम्मान और स्नेह देते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपने आप को किसी और से प्रमाणित करने की जरूरत महसूस नहीं करते। हम अपनी पूरी स्थिति को आत्मस्वीकृति के साथ स्वीकार करते हैं और इसे सुधारने के लिए कदम उठाते हैं। 4. मनोबल और आत्मनिर्भरता का विकास। अकेले रहकर खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को इतना सशक्त बनाते हैं कि आपको किसी और से मदद की जरूरत न पड़े। आत्मनिर्भरता का विकास करना और अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना एक बड़ा कदम है। जब हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, चाहे हमारे साथ कोई हो या न हो। मनोबल का ये विकास अकेलेपन को शक्ति में बदल देता है और हम खुद को अपने सबसे अच्छे साथी के रूप में देख सकते हैं। 5. खुद को समय देना। अकेले खुश रहने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम खुद को समय दें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर दूसरों को प्राथमिकता देते हैं और खुद को भूल जाते हैं। हम अपने रिश्तों, कामों और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें खुद के लिए समय नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अकेले खुश रहना चाहते हैं, तो आपको खुद के साथ वक्त बिताने की आदत डालनी होगी। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय में आप अपनी सोच, अपने सपनों और अपनी इच्छाओं पर ध्यान दे सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप खुद की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 6. सोच और दृष्टिकोण को बदलना। अकेले रहने का अनुभव यदि नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये दर्द और तनाव का कारण बन सकता है। लेकिन यदि इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह आत्मविकास और आत्मसंतुष्टि का रास्ता बन सकता है। हमेशा ये याद रखें कि अकेलापन या अकेला रहना एक मानसिक स्थिति है, न कि एक भौतिक स्थिति। आप ये तय करते हैं कि आप अकेलेपन को कैसे देखते हैं। अगर आप इसे आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का अवसर मानते हैं, तो यह आपके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव बन सकता है। 7. अकेलेपन को अवसर बनाएं। अकेलापन एक अवसर है खुद को जानने और समझने का। यह आपके लिए अपनी सोच, अपनी रुचियों और अपने सपनों पर काम करने का समय है। जब आप अकेले होते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और अपने जीवन को दिशा देने के लिए अधिक उत्साहित हो सकते हैं। यह समय है जब आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं। अकेले रहते हुए आप अपने अंदर की पूरी ताकत को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह समय केवल आपके लिए है।